सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। तालिबान अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने वाला है। हालांकि उसके पास पहले से ही बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका के फाइटर जेट समेत अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर, अमेरिका के रॉकेट, मिसाइल, मोर्टार सभी उसके पास मौजूद हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब चाइना पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ हाथ मिला चुका है और यह भारत के इतिहास के लिए बड़ी ही बुरी खबर है। दोस्तों, किस प्रकार से खबर ये बुरी है मैं आपको बता दूं कि $500 मिलियन की अभी कुछ दिन पहले तालिबान और चीन के बीच डील हुई है कि तालिबान की सरकार के साथ मिलकर सरजमीन अफगानिस्तान से तेल चीन की कंपनियां निकालेंगी, जिसका कुछ परसेंट मुनाफा अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को दिया जाएगा। साथ ही जहां पर मोदी सरकार तालिबान के साथ मिलकर काम करने की सोच रही थी, ये उस सोच पर तगड़ा झटका है। वहीं अब दूसरी बड़ी खबर आपके सामने जो रख रहा हूं, जो सबसे बड़ी खबर है, जो आपने थंबनेल पर देखा, ड्रोन के बारे में जो मैंने लिखा, बिल्कुल सही लिखा। तालिबान को हथियार देने के लिए पहले ही चाइना तैयार था। अब ये डील होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि तालिबान की पहली हथियारों की पसंद में ड्रोन चीन का पसंद है। ऐसा चीनी ड्रोन जिसका नाम ब्लोफिश है। जी हां, ब्लोफिश ड्रोन। अमेरिका भी उससे घबराता है। ब्लोफिश ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। बम गिरा सकता है, दुश्मन पर नजर रखता है, कई घंटों तक उड़ान भर सकता है। डिजाइन में यह हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है और जबरदस्त तरीके से मारक क्षमता रखता है। मोर्टार भी दाग सकता है, गोलियां भी चला सकता है। हथियारों से लैस ये ड्रोन कई तरह से काम आता है और तालिबान की ये पहली पसंद है जो चीन से वो लेना चाहता है। खबर ये भी आ रही है कि जल्द ये तालिबान के साथ डील चीन कर लेगा और ये ड्रोन तालिबान को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको उस ड्रोन की कुछ झलक दिखा देता हूं। वहीं भारत ने पाकिस्तान को इनविटेशन दिया है। झटका लग गया? हाँ, लगना भी चाहिए। मोदी सरकार ने SCO की मीटिंग के लिए, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीटिंग में इनवाइट किया है। मार्च में ये लगभग मीटिंग होनी है, तो इनवाइट कर दिया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और चीफ जस्टिस को। अभी तक पाकिस्तान ने हालांकि इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उधर दोस्तों, पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर की सफाई पेश हुई है। उन्होंने सफाई दी है मीडिया को सामने आकर, क्योंकि ब्लैकआउट पाकिस्तान में हो गया था। चंद बातें उनकी सुन लीजिए। सफाई भी सुनना भैया इनकी ज़रूरी ही है। मुल्क में बिजली का जो निज़ाम जिसमें कल तात्तुल आया था, वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। इस बहाली का आगाज़ कल सेपहर में और शब में कर दिया गया था, लेकिन रात के दौरान जो रहे सहे भी हमारे इलाके थे, तो मुल्क में ख़वातीन हज़रात 1112 ग्रिड स्टेशन हैं और हाँ जी, मुकम्मल वो 1112 के। इधर आपको बता दूं, पाकिस्तान का हर दिन एकदम अजाब जैसा गुजर रहा है। पाकिस्तान की जब से ये नई सरकार आई है, पाकिस्तान पर एकदम पनौती सी छाई हुई है। IMF से बात करने की कोशिश कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान, क्योंकि IMF ने जो वादा किया था उधार देने का, वो भी ससुरा उधार नहीं दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बेचैन और तड़प रहा था कि हमसे बात कर लीजिए।
तो आप बता दूं कि IMF ने ठुकरा दिया है, पाकिस्तान को दुरदुरा दिया है, साफ इस सरकार को किनारे रख दिया है कि हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये शहबाज शरीफ का अभी तक का सबसे बड़ा फेलुअर है उनकी सरकार का, जबकि यह अमेरिका के इशारे पर नाचने वाली सरकार है जो पूरी तरह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रही है। अब पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे हर देश बिजनेस करता है, कुछ सामान बेचता है और कुछ खरीदता है, इसी तरह से पाकिस्तान भी बिजनेस करता है। बहुत सारा सामान वो विदेशों से खरीदता भी है। 9000 कंटेनर पाकिस्तान के पोर्ट पर आकर फंसे हुए हैं, महीनों गुजर चुके हैं। पाकिस्तान ने उन सामानों का अभी तक भुगतान नहीं किया है, पैसा नहीं दिया है। अबे जब होगा तभी तो देंगे। तो हाल ऐसा है कि अब पाकिस्तान की सरकार में ये भी बात आ रही है, जो दूसरे देशों के साथ पाकिस्तान डील करता है, बिजनेस करता है, वो ट्रेड भी रुक सकता है। डील तो पाकिस्तान ने रूस से कर ली है, लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ना सस्ता हो रहा है, ना लाइन कम हो रही है। कई जगह पेट्रोल की कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर लाइन लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ और पेशावर के तमाम जो फ्यूल स्टेशन है उसमें ये सूरत हाल है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है और यही इनका वो कहना है कि पेट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम आपको क्या दें। शेल पेट्रोलियम कमर्शियल मार्केट है, पेट्रोल की शायद किल्लत हो जाए इसलिए लोग डलवा रहे हैं। PSO de Mardano de Garo de Ogora. उधर मोदी जी के अंधभक्त चाहने वाले भगवा गैंग और गुंडागर्दी मचाने वाले मुसलमानों का बाइकॉट कर रहे हैं और 26 जनवरी में जो रिपब्लिक डे के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए जो हमारे इस देश के गेस्ट बने हैं, मोदी जी ने खुद जिनको इनवाइट किया, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी, जी हाँ, जिनको शॉर्ट में सीसी कहा जाता है, वो भारत आ चुके हैं। कल ही भारत आ गए थे और 27 तारीख तक यानी 26 जनवरी के अगले दिन तक रात तक ये भारत में रहेंगे। इस बीच वो भारत के साथ, मोदी जी के साथ कई सारी डील करेंगे और मोदी जी ने खुद इनवाइट किया है। तो अंधभक्तों की जिंदगी इतनी बर्बाद है, लपरझंटस लोहड़ासुर खुद कुछ और करते हैं और पिताजी कुछ और करते हैं। इनकी हरकतें खुद मैच नहीं हो रही हैं पिता से, पता नहीं कहां जाएंगे। चलिए, रो लिए हों गोबर भक्तों तो देख लो सीसी साहब का किस तरह से भारत में वेलकम हुआ। मेरे दोस्तों, अंधभक्तों की क्या फटी जिंदगी है, पता नहीं इनका क्या क्या फटा है। अब आप ये देख लीजिए, जहां मुसलमानों को मारने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर हथियार बांटे जा रहे हैं और सारे फर्जी राष्ट्रवादी सामने आकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं और मुल्लों का बाइकॉट कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली बक रहे हैं। ये सीसी इजिप्ट के राष्ट्रपति भारत तो आ गए, साथ में आपको बता दूं इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि किसी देश, मुल्ले देश का बाइकॉट करने वाली गैंग के रहते हुए यही इजिप्ट की मिलिट्री फोर्सेस भारत के इस परेड में, जो 26 जनवरी को परेड होगी, इजिप्ट की फोर्स भी इस परेड में शामिल होगी। सोचिए, मैं खुद हैरान हूं मुसलमान होके कि भाई साहब, हमारे गणतंत्र दिवस पर, हमारे संविधान के दिवस पर किसी मुसलमान देश की सेना का भारत में क्या काम। यह मोदी सरकार की
असलियत आप ये देख लें कि पंजाब की झांकी को मना किया गया कि इस बार आप पंजाब की झांकी शामिल नहीं करेंगे परेड में, और मुल्लों के देश के सेनाओं को बुलाकर यहां परेड करवाई जाएगी। तो जूते में भरो गोबर भक्तों मूत, और पी के नशे में टुन रहना, क्योंकि तुम झेल नहीं पाओगे। ये देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं इजिप्टियन मिलिट्री पहले से ही। क्या झंड जिंदगी जी रहे हैं ये। अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में फिर से एक ही दिन में 4 से 5 जगह गोलीबारी हुई, जिस टोटल हमले में 12 अमेरिकी गोलीबारी में मारे गए हैं और कई घायल हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए और हमको थोड़ी इजाजत दिए, हम थोड़ा पठान देखिए, फिर आकर फिर काम करेंगे। जय हिंद।